अब बात करते हैं आईपीएल के दंगल की। आईपीएल में शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हुआ। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में आरसीबी ने 50 रनों से शानदार जीत हासिल की। आरसीबी ने सीएसके को जीत के लिए 197 रनों का टारगेट दिया, लेकिन वो 8 विकेट पर 140 रन बना सकी। देखा जाए तो आरसीबी ने 17 साल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को उसके होम ग्राउंड चेपॉक में हराया है। आरसीबी ने इससे पहले आईपीएल के पहले सीजन में मैदान पर सीएसके को हराया था। बता दें आपको कि चेन्नई ने इस सीजन में अपने पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। दूसरी तरफ आरसीबी ने अपने पहले मुकाबले में केकेआर को 7 विकेट से हराया। अब आरसीबी ने लगातार दूसरी जीत हासिल की है। तो आईपीएल का मुकाबला जो इस समय चल रहा है उस पर हर एक टीम जीत के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही है, जिसके लिए बेहतर प्रदर्शन देखा जा रहा है। अब यहां हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें मैच के दौरान की। एक तरफा मैच में सीएसके को हरा दिया गया है। पाटीदार चमके हैं इस बीच में। आरसीबी ने भेदा चेपॉक का किला। एक तरफा मैच था ये, जिसमें सीएसके को हराया गया। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच में इस मैच की शुरुआत जो है वो शाम 7:30 बजे से होगी। गुजरात टाइटंस टीम की कप्तानी इस सीजन भी शुभमन गिल संभाल रहे हैं, जो कि जीत के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है। मुंबई इंडियंस को लेकर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उनके लिए इस मुकाबले में कप्तानी की जिम्मेदारी जो है वो हार्दिक पांड्या संभाल रहे हैं, जो कि पहले मैच में स्लोअर रेट के चलते लगे एक मुकाबले के बैन की वजह से नहीं खेल पाए थे। अब इस मुकाबले के सभी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो इसमें गुजरात की टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने अब तक मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने घर पर एक भी मुकाबले में हार का सामना नहीं किया है। गुजरात वर्सेस मुंबई कौन मारेगा बाजी, ये आज शाम को पता चलेगा। तो ये आज का मुकाबला जिस पर आपको जानकारी दे रहे हैं, आईपीएल में आज गुजरात वर्सेस मुंबई होने जा रहा है। गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच का मुकाबला, जिसके ऊपर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। दोनों टीमें जो हैं वो बेहतर प्रदर्शन अब तक कर रही हैं, लेकिन पलड़ा गुजरात टाइटंस का भारी लग रहा है। शाम 7:30 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा और दोनों टीम की कप्तानी आपको बता देते हैं शुभमन गिल और हार्दिक कर रहे हैं। दोनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी अपनी टीम को जिताने को लेकर, लेकिन अगर मुकाबलों के सभी आंकड़े आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि पलड़ा गुजरात का भारी है। कभी आप धनवर्षा के लालच में अपने परिवार की बेटी या महिला की अस्मत को दांव पर तो नहीं लगा रहे हैं? चंद दिनों में करोड़पति बनने का सामना, जो सपना आप देख रहे हैं, वो आपका छीन सकता है। संभल पुलिस ने ऐसे ये गिरोह का खुलासा किया है, जो कि तंत्र मंत्र के नाम पर अच्छे घरों की बेटियों और महिलाओं को निशाना बनाता था, लालच देकर उनको फंसाता था और फिर उनका शारीरिक शोषण करता था। पुलिस ने 3 तांत्रिक और इस गैंग के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से महिलाओं के कई आपत्तिजनक फोटो, वीडियोस, प्रतिबंधित वन्य जीव भी मिले हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और पूरी खबर समझाते हैं। देखिए रिपोर्ट। संभल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जिसका तौर तरीका बेहद चौंकाने वाला है। लोगों को रकम कई गुना करने का झांसा देने वाला ये गैंग महिलाओं और लड़कियों का यौन शोषण भी करता था। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक इस गैंग ने दर्जनों लड़कियों और महिलाओं को अपना शिकार बनाया। धनवर्षा गिरोह कई प्रतिबंधित प्रजाति के वन्य जीवों का भी इस्तेमाल करता था। पुलिस ने गैंग के 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। गुरुजी उसके ऊपर फिर तंत्र याचना करते हैं और उसके बाद में धन वर्षा होती है, जिसमें ये 5 करोड़ से 35 करोड़ रुपए तक की धन वर्षा का लालच देते हैं। इस इतने बड़े लालच की वजह से कई अंधविश्वासी पिता अपनी बेटियों को भी इनके पास भेज देते हैं
या फिर कई महिलाएं जो अपने स्वयं अपनी स्वेच्छा से इनके लालच में आके स्वयं को ऑफर करती हैं। इस गिरोह के द्वारा जो बाद में गुरु हैं, जिनको कारीगर कहते हैं, ये लोग एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस भी बना के डालते हैं। इसमें कमरे में पैसों से भरा हुआ पूरा कमरा इस टाइप का दिखता है और वो धन वर्षा की वीडियोस बताते हैं। उससे लोगों को वो वीडियो दिखाने के बाद में महिलाएं या फिर अन्य लोग इस लालच में आ जाते हैं। धनारी थाना क्षेत्र के एक शख्स ने पुलिस के साथ तंत्र क्रिया के नाम पर मारपीट की शिकायत थाने में की थी, जिसके बाद पुलिस टीम इस गैंग की पड़ताल में जुटी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। तंत्र मंत्र से रकम कई गुना करने का लालच, लड़कियों की लंबाई, उम्र, वजन पता करते थे। गैंग में 3 कोड वर्ड, आर्टिकल, मीडिया, कारीगर, लड़कियों के पीरियड तक की जानकारी लेते थे। आरोपियों से कई आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं। आगरा में ये लोग एक अंधेरे कमरे में तंत्र क्रिया के नाम पर लड़कियों और महिलाओं का शोषण करते थे। गैंग के तार कई जिलों तक जुड़े हैं। फिरोजाबाद, एटा समेत कई जिलों में इनका नेटवर्क है। धनवर्षा गैंग में पैसे की बारिश होते वीडियो डालते थे और लोगों के घरों की महिलाओं और लड़कियों की पर्सनल जानकारी लेकर उनका शोषण करते थे। कछुआ, उल्लू, लड़की जैसे तमाम वस्तुओं पर पूजा कर गैंग 5 से 45 करोड़ रुपए मिलने का झांसा देकर लोगों को फंसाता था। रुपयों का लालच देकर लड़कियों और महिलाओं से दुष्कर्म होता था। 3 तांत्रिक समेत पुलिस ने गैंग के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंग का खुलासा किया है। गैंग के कब्जे से पुलिस को कई आपत्तिजनक फोटो वीडियो मिले हैं। और इस तरीके से ग्रुप में कुल 14 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। इन लोगों में ये एटा के रहने वाले, इनमें कई लोग आगरा के रहने वाले हैं, कई लोग फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। यहाँ तक कि इसमें कई पढ़े लिखे लोग जो कि रेलवे में स्टेशन मास्टर तक के पद पर आसीन है। इसमें इनके पास से कई इंक्रिमिनेटिंग वीडियोस, जिसमें पोर्नोग्राफिक मटेरियल भी है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के कई सारे ऐसे उल्लू हुए या फिर जो एंडेंजर्ड या फिर ऐसी वल्नरेबल स्पीसीज हैं जिसमें कछुए वगैरह हैं, उन सबके भी फोटोज और इनके पास फिजिकली भी वो चीजें मिली है। धनवर्षा गिरोह पिछले 7 से 8 साल से संभल में रहकर आगरा, एटा, फिरोजाबाद तक अपना नेटवर्क फैलाकर भोले भाले लोगों और उनके घरों की आबरू लूट रहा था। बहरहाल पुलिस अब इस गैंग पर शिकंजा कस रही है और पूछताछ कर कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। देखना ये है कि आगे कौन से नए खुलासे होते हैं। सुनील कुमार, न्यूज़ 18, संभल। खबर मेरठ से है जो आपको जरूर जाननी चाहिए। हैरान करने वाला मामला जो कि मेरठ के बाद अब औरैया और अब मुजफ्फरनगर से आया है। एक के बाद एक हैरान करने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। मुजफ्फरनगर में एक पत्नी ने अपने पति को कॉफी में जहर देकर जान लेने की कोशिश की। वहीं गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब ये रिपोर्ट देखिए, पूरी खबर जानिए। मुजफ्फरनगर में एक कलयुगी पत्नी की करतूत सामने आई है। पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस घटना के बाद लोग सहम गए हैं। 2 साल पहले शादी के बाद अविश्वास और शक ने उनके जीवन में जहर घोल दिया। आरोप है कि अफेयर का भेद खुल जाने के बाद पत्नी ने अपने पति को कॉफी में जहर मिलाकर पिला दिया। हालत बिगड़ गई और उसे मेरठ के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पत्नी कॉफी में पी दिया था, उसके बाद में पीने के बाद 3 से 4 घंटे लगे, घबराहट थी। पति अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर पत्नी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं परिजनों का ये भी कहना है कि पत्नी अवैध संबंधों में थी और पहले से ही विवाद चला आ रहा है, जो विवाद अब कोर्ट में भी है और कोर्ट ने 1 महीने के लिए साथ रहने के लिए कहा था, जिसके बाद ये मामला सामने आया है और अब मुकदमे के बाद पत्नी की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस की टीम हरकत में आ गई है और जांच शुरू कर दी है। एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। मामला खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव भायंगी का है,
26 साल के अनुज शर्मा की शादी 2 साल पहले गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की पिंकी शर्मा उर्फ सना से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही अनुज और पिंकी के बीच विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि पिंकी लगातार मोबाइल पर किसी दूसरे लड़के से बात किया करती थी। यही कारण पति पत्नी के बीच कलह की वजह बन गया। गाजियाबाद के महिला थाने में दोनों के विवाद को लेकर काउंसलिंग भी कराई गई थी, लेकिन विवाद जारी रहा। चला तो भाई ने इससे मना किया था कि भाई फ़ोन पे जो अपने घर से फ़ोन लेके नहीं आना है, और जो फ़ोन पे बात करेगी अपने घर तो मेरे फ़ोन से कर सकती है। तो यो अपने घर से फ़ोन लिया ही, भाई को इसने बताया नहीं बिल्कुल भी। तो यो जिससे इसका पहले चक्कर चल रहा था शादी से पहले, उससे ये बात करती थी और मैसेज वगैरह भी उस लड़के के आते रहते थे, और जब भाई का टाइम होता ड्यूटी से आने का तो उस फ़ोन को छिपा देती। शादी के बाद भी पति पत्नी के बीच तीसरे शख्स की एंट्री ने एक हंसते खेलते परिवार में शक और विवाद की जड़ें गहरी कर दी है। रिश्ते के भांजे से अफेयर में पिंकी अपने सिंदूर की कसम भी भूल गई। 25 मार्च की शाम कॉफी में जहर डालकर पिला दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक पत्नी ने अपने पति को कॉफी में जहर देकर मारने का प्रयास किया, जिसके बाद गंभीर हालत में पति को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी पत्नी से पूछताछ की है और कार्रवाई में जुट गई है। विनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। सौरभ हत्याकांड के बाद चर्चा में आया ड्रम धमकी का एक जरिया बन गया है। मेरठ में पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो ऐसी ही धमकी सामने आई। पत्नी ने पति को पीट लिया और कहा कि झगड़ा करोगे तो ड्रम में मिलोगे। रिपोर्ट देखें। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की चर्चा पूरे देश भर में है। वहीं मेरठ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पति पत्नी के झगड़े में पत्नी ने पति को ऐसी धमकी दी जिसे सुनकर पति भी घबरा गया। पत्नी ने धमकाते हुए कहा कि हरकतों से बाज नहीं आए तो उसके टुकड़े कर ड्रम में भर देगी। आरोप है कि पत्नी ने सोते समय पति के सिर पर ईंट मारकर घायल कर दिया। पति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित थाने पहुंच गया। हालांकि पत्नी ने ऐसे आरोपों से इनकार कर दिया। लेट हो रहा था, मैं छुट्टी आज मैं लेट होऊंगा, यानी फिर उसके बाद में गया ना, जब उठाकर तेरे सिर में ईंट मारूंगी, उन्होंने ठा ईंट मारी सिर में। और क्या कही? वो करे ऐसे टुकड़े करूंगी जैसे तेरे उन्होंने करे ना वीडियो में देख के, मैं टुकड़े करूंगी जैसे वीडियो देखते रहे। जैसे ड्रम में टुकड़े करके बतिया, मैं टुकड़े करूंगी तेरे। अच्छा जी। घायल पति थाने पहुंचा, जहां पर दोनों के बीच समझौता हुआ और दोनों अपने घर वापस लौट गए। लेकिन ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामला मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित एक कॉलोनी की है, जहां रहने वाला लड़का मजदूरी करता है। 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। शराब पीने को लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। पति शराब पीकर घर पहुंचा था। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। आरोप है कि सोमवार सुबह पति देर तक सो रहा था। पत्नी ने उसे खींचकर उठाया, जिसका पति ने विरोध किया तो पति ने उसके सिर में ईंट मार दी। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। हालांकि बाद में दोनों का थाने में ही फैसला हो गया। घायल पति थाने पहुंचा, जहां पर दोनों के बीच समझौता हुआ और दोनों अपने घर वापस लौट गए। लेकिन ये किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मेरठ के इस मामले में पति पत्नी का विवाद थाने में सुलझ गया है। पुलिस की कार्रवाई लिखित रूप से नहीं हुई है, लेकिन सॉलिड धमकी वाला ये मामला अब खूब सुर्खियों में है। मेरठ से निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18। मुजफ्फरनगर में हुई ताजा घटना के बाद अब पत्नियों का डर पतियों को सताने लगा है। हर तरफ चर्चा हो रही है कि समाज में ये कैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले मेरठ में सौरभ मर्डर केस पुराना भी नहीं हुआ है अभी, कि अब औरैया और मुजफ्फरनगर की वारदात ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि यूपी आखिर कितनी यहां पर मुस्कान है। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे इस शख्स का नाम अनुज है। अनुज अपनी पत्नी का सताया हुआ है। आरोप है कि पत्नी ने 3 दिन पहले उसे कॉफी में जहर दे दिया। हालात बिगड़ी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया। रिश्ते के भांजे से अफेयर के चलते पत्नी पर यह आरोप लगा है। ये घटना इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि मेरठ का सौरभ हत्याकांड हाल ही में सामने आया है।
कातिल पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर उसकी लाश के टुकड़े ड्रम में भर दिए थे। मुजफ्फरनगर मेरठ का पड़ोसी जिला है और पीड़ित अनुज को मेरठ के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई, जो जिसे तू आई ना वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में, 25 ही थी ना वो, 25 तारीख में आया तो इसने कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। सौरभ मर्डर केस में लव ट्रायंगल के अलावा कत्ल का जो तरीका था वो बेहद खतरनाक था। धारदार चाकू से सौरभ के दिल पर पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी ने वार किए थे। शरीर के टुकड़े का ड्रम में भर दिए थे और फिर हनीमून के लिए शिमला मनाली चले गए। घटना कई दिनों से सुर्खियों में है। मेरठ में तो खौफ का आलम ये है कि नीले रंग के ड्रम भी नहीं बिक रहे हैं, उनका रंग भी बदल दिया गया है। नीले कलर के ड्रम को थोड़ा सा जो है पॉपुलर कर दिया और थोड़ा सा उसको ऐसा बता दिया कि मतलब ये इसे दहशत है। लोग वहाँ को जैसे रील्स बना रहे हैं उल्टी फेंक रहे हैं। अब ये रील्स भी हाँ भाई इस वजह से हमने थोड़ा कलर चेंज कर दिया। उधर औरैया की घटना भी खूब चर्चा में रही। शादी के 15 दिन के भीतर ही नई नवेली दुल्हन ने अपने ही पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी। सुपारी की रकम भी उसने मुंह दिखाई में मिले नेक से जोड़कर जुटाई थी। यहाँ भी दुल्हन का अफेयर अपने पड़ोसी से चल रहा था। घर वालों ने लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी करा दी तो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी। बहरहाल अब ऐसे मामले सुर्खियों में हैं और हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये क्या हो रहा है। बीवियां क्यों अपने शौहर की जान लेने पर आमादा हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर बरेली में सिटी रेलवे स्टेशन पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता उत्तराखंड से लौटकर अपने पिता के साथ वापस सेटा जा रही थी। रास्ते में उसे भूख लगी तो पिता कुछ लेने के लिए ट्रेन से उतरे और इसी दौरान लड़की अपने पिता से दूर हुई और उसके साथ दरिंदगी की वारदात हुई। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप खबर देखिए। बरेली में सिटी रेलवे स्टेशन पर एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 14 साल की लड़की खुद को हैवानों से बचाने के लिए लड़ती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बदहवास पीड़िता खून से लथपथ आरपीएफ थाने पहुंची और बेहोश होकर गिर पड़ी। आरपीएफ और जीआरपी ने वारदात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन बात खुल गई और हड़कंप मच गया। परिवार के साथ पूर्णागिरी मेले से वापस लौट रही बेटी की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इसमें एक बच्ची मिली हुई है जो आरपीएफ के पास पहुंची थी। आरपीएफ वालों ने उसे जीआरपी बरेली सिटी स्टेशन पर पहुंचाया था। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है और ये लड़की ट्रेन से उतरी थी और आउटर के आसपास में कोई इसको मिला है, उसी के साथ इसने रेप किया है। तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जांच पड़ताल चल रही है। पीड़िता एक निजी मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मामला तूल पकड़ते देख रेलवे और सिविल पुलिस के अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। एटा जिले का रहने वाला एक परिवार उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरी के दरबार में दर्शन के लिए गया था। ट्रेन से वापस आ रहे थे। देर रात बरेली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। पिता बेटी को कुछ खाने पीने के लिए खरीदने के लिए सिटी रेलवे स्टेशन पर उतरा। कुछ देर बाद ट्रेन चल दी। पीड़िता को लगा कि उसके पिता नीचे ही छूट गए तो वो भी उतर गई। इस दौरान रेलवे स्टेशन के पास यार्ड में ले जाकर उसके साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ, ये बता रही है लड़की तो मतलब कहाँ पटरियों पर मिली या पटरी पे नहीं मिली, उतर के वो स्टेशन वापस आ रही थी। तो जहाँ पे वो जंक्शन टाइप का है, आगे पटरियाँ निकलती हैं, बाहर गलियों में जाती हैं, उसी के आसपास झाड़ झंखाड़ के आसपास ही घटना है। बरेली में रेलवे स्टेशन पर हुई ये वारदात सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर रही है। पुलिस के अधिकारी जांच का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि घटना में शामिल आरोपी कब पकड़े जाएंगे और लापरवाही पर क्या एक्शन होगा। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। खबर गाजीपुर की जानिए, जहां पर रील बना रही एक शख्स की ई रिक्शा से गिरकर मौत हो गई। वो ई रिक्शा की छत पर रील बना रहा था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।
सड़क पर एक ई रिक्शा चल रहा है, उसमें चालक है, पीछे की सीट पर एक शख्स बैठा हुआ है और एक शख्स ई रिक्शे की छत पर डांस करता हुआ दिख रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिससे वहाँ लोग भी सन्न रह गए। ई रिक्शे की छत पर डांस कर रहे शख्स का अचानक से बैलेंस बिगड़ा और वो जोर से नीचे गिरा। जमीन पर गिरने के बाद वो दोबारा नहीं उठ पाया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। उससे पहले ही इस शख्स ने दम तोड़ दिया था। हाँ, वो चंद्रशेखर रावत है, तुलसिया के पुल के रहने वाले। रात में दुर्घटना बस उनका एक्सीडेंट हुआ है, सर में चोट है जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ पे किस पद पर क्या काम करते हैं? यहाँ पे सफाई कर्मी चौकीदार के रूप में चीरने फाड़ने का डेड बॉडियों को वही काम करते थे। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन चौराहे की है। मृतक शख्स का नाम चंद्रशेखर रावत बताया जा रहा है। वो काफी दूर से ई रिक्शा की छत पर नाचता हुआ आ रहा था। कहा जा रहा है कि वो रील बनवा रहा था, लेकिन ये रील उसकी आखिरी रील साबित हो गई। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहा जा रहा है कि वो पोस्टमार्टम हाउस में कर्मचारी था। बाद में उसके परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। गाजीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। उधर महोबा से भी हैरान करने वाला मामला सामने आया। दावा किया जा रहा है कि एक लड़की के पीछे सांप पड़ गया और वो उसे 13 बार डस चुका है। लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महोबा के पंचमपुरा गांव में इन दिनों काफी हलचल देखी जा रही है। लोगों की जुबान पर एक ही बात की चर्चा आम हो गई है, जो सांप के डसने से जुड़ी है। कहा जा रहा है कि सांप एक लड़की के पीछे बुरी तरह पड़ गया है। उसके घर वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सांप उसे 13 बार डस चुका है और बार बार वो मौत के मुंह से लौट आई। एक बार फिर सांप ने उसे अपना शिकार बनाया। घर वालों के मुताबिक उनकी बेटी रोशनी घर के आंगन में बैठी थी, जिसके बाद उसने बताया कि उसे सांप ने काट लिया है। आनंद फानन में परिजन उसे अस्पताल लेकर आए। बच्चे घर में थे, वहाँ पर बच्ची हमारे बैठी थी और छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे। और एक गद्दा डाले थे, उसी गद्दे में सांप ने काट लिया। पर बच्चों ने चिल्लाने हमको फोन किया, हम बाहर से भागे, फिर अस्पताल लिया। गांव में भी इसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई इसे फिल्मी कहानी के नाग नागिन से जोड़ रहा है, तो कोई पिछले जन्म के बदले की बात कर रहा है। वहीं कोई इसे तंत्र मंत्र के प्रभाव से भी जोड़ रहा है। घर वाले पूजा पाठ का सहारा भी लेते आए हैं, लेकिन समस्या का हल अभी तक नहीं निकला। जब पूजा रख जाता है तो काटता है, शनिवार को रखने आता है तो इतवार को काट लेता है, अगर मंगलवार को रखेगा तो बुधवार को काटता है। तो पूजा रखते हैं, उसी से परेशान है, 12 बार काट लिया। घर वालों के मुताबिक हर बार उसका इलाज चलता है, इंजेक्शन लगता है और वो ठीक होकर घर आ जाती है। आपको याद होगा पिछले साल भी इसी तरह का एक मामला फतेहपुर से आया था। इसमें विकास द्विवेदी नाम के शख्स ने दावा किया था कि उसके पीछे भी एक सांप पड़ गया और वो जहां जाता है उसे डस लेता है। बाद में इसमें स्नेक फोबिया वाली बात भी सामने आई थी। कहीं महोबा की रोशनी को भी यही समस्या तो नहीं? ये जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। महोबा से न्यूज़ 18 के लिए मनोज ओझा की रिपोर्ट।